हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16th से लेकर के 22 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग के साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ये तो आपका ही कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द मून, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ सोर्ड। सो पहले साइन देख लेते हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्ड्स के होने का मतलब यही है कि आप दोनों की बन नहीं रही है, आपकी दोनों की बात ही नहीं हो रही है, आप दोनों का झगड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ओके, और इस बार ये बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को बहुत कुछ बोल चुके हैं। इनफैक्ट आप फिर भी कम बोले हैं, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं आपको। ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड से आपके लिए असहनीय हो चुका है, आप इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। सो अभी क्या है कि अभी बातें बंद हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है अब आगे क्या होगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, पर ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो की वजह से ये पर्सन आपके पास आने को भी राज़ी नहीं है अभी। ओके, और माफ़ी मांगना चाहते भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पहले आप बात शुरू करें तब ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, माफ़ी जेन्युइन हो सकती है, यस, ये भी सही है। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जस्ट वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आने का। ये वेट कर रहे हैं कि आप उनको एटलीस्ट कोई सिग्नल तो दें, आप एटलीस्ट कोई मैसेज करें या आपकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसकी वजह से वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ आगे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आगे कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपसे बात वापस से शुरू कैसे की जाए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लकीली आपके लिए आ रहा है एक कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है मैं देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है। एक ही दिन में आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा एक दूसरे को लेकर के, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आप बेसिकली कुछ ऐसा कम्युनिकेट करने वाले हैं जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, बिकॉज उनके लिए रुक पाना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो ये ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनको कुछ शॉक दे सकते हैं। शॉक कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही ब्रेकअप कर दें। मैं ये देख रहा हूँ द टावर से आप कुछ ऐसी शॉकिंग या सरप्राइजिंग थिंग कह सकते हैं इस पर्सन से, जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है ये ब्रेकअप की कगार पे पहुंच सकता है। आप हो सकता है इनको खुद ही ब्रेकअप दे दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन
इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे बहुत इजीली। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन खुद ही चले आएंगे आपके पास। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप जानते हैं आपकी वर्थ क्या है, आप जानते हैं कि आप इस पर्सन से बेहतर कुछ डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप जो हैं आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे थे अभी तक। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपकी अहमियत को समझने लगेंगे अभी। ओके, और इनको पता चल जाएगा कि नहीं, आपके बिना उनका जीवन अधूरा है। और बेसिकली जो वो चीज़ इमेजिन करते थे अपनी लाइफ पार्टनर, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो की वजह से ये चीज़ें खो ना दें। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास स्टेबल मैरिज ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन करने के लिए आ रहे हैं। ये में भी हो सकता है आपके साथ आउटिंग के लिए पूछें, बाहर जाने के लिए पूछें, चाय कॉफ़ी के लिए पूछें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आगे रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, लेकिन यहाँ पर द मून एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है पास्ट की चीज़ों से, और आप ऐसे ही कोई रिकन्सिलेशन नहीं कर सकते जब तक कि ये पर्सन प्रॉपरली माफ़ी ना मांग ले आपसे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था इनकी बातों की वजह से, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं आपके लिए। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इमोशनली अभी नहीं हैं। ओके, एंड आप अभी इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन की किसी भी ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन 3-4 बार ट्राई करेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि 3-4 बार ये खुद से ही आपको ट्राई करेगा कि हाँ, आप मान जाएं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है जब तक कि ये पर्सन प्रॉपर अपॉलॉजी लेकर के आपके पास नहीं आ जाता। ओके, सो 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की किसी भी ऑफ़र को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए तैयार हैं कि ये पर्सन अगर आपके पास आता है एग्जैक्टली वो चीज़ें कहता है जो आप चाहते हैं कहना, कि ये पर्सन कहना चाहिए इनको। ओके, सो आप बेसिकली कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं इस पर्सन को, अगर ये पर्सन गलत तरीके से सामने आते हैं आपके पास, और या फिर अगेन वही इगोइस्टिक बातें करते हैं आपके सामने, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। सो आप अभी इनके साथ कोई भी बुलशिट नहीं लेंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, और आप इनको थ्रेट भी कर सकते हैं कि दैट इज़ ऑल डन। ओके, अगर ये पर्सन सही तरीके से आपके सामने नहीं आते हैं तो आप कट ऑफ करने वाले हैं इनको। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड ये इनके लिए नाइटमेयर बन जाएगा। ओके, आप इस पर्सन को शायद मैसेजेस में, या फिर हो सकता है कॉल पे ही, जब ये कॉल करें आपको बार बार, चौथी बार में आप शायद इसको साफ साफ क्लियरली बोल दें। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़ इनके लिए बिल्कुल नाइटमेयर की तरह होगी। बहुत रात भर ये सो नहीं पाएंगे, ये बहुत टेंशन में रहेंगे। इनको असल में अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता है। ये कई बार गलतियां कर देते हैं आउट ऑफ ईगो। ये चाहते हैं कि बस आप मान जाएं, दैट्स इट। ओके, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, और दैट्स इट। ओके, सो अब इनको इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डाउन रखने के लिए इनको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ ये जद्दोजहद कर रहे हैं उस चीज़ में। मैं देख रहा हूँ द डेविल एनर्जी, जो कि एक टॉक्सिसिटी ला रही है आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपके लिए एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप ला रही है। एक दूसरे को दबाने की, मतलब इस पर्सन की तरफ से आपको दबाने की कोशिश की जा रही थी पीछे पास में। अब नाउ इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं बचा कि इस डेविल एनर्जी से बाहर निकल करके आपके पास आए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। जब तक ये पर्सन अपनी नेगेटिव एनर्जी नहीं त्यागता है तब तक आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, और जब तक ये प्रॉपर अपॉलजी नहीं लेके आते तब तक नो। ओके, सो यहाँ पर ईगो है डेफिनेटली है, और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। प्रॉपर अपॉलॉजी हो सकता है इस हफ्ते ना आए, मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, लेकिन हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली आता हुआ तो दिखाई देगा आपको। यहाँ पर है नाइट ऑफ इमोशन, यानी कि नाइट ऑफ कप्स। ये अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं आपके पास,
जैसा कि आप चाहते थे, बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन काफ़ी सोच समझने के बाद, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी लाइफ में काफ़ी इम्बैलेंस है, इनकी इमोशंस बहुत इम्बैलेंस हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत इम्बैलेंस है, कई बार ये अपनी बातों पर नहीं टिकते हैं। तो जब तक ये पर्सन पूरी तरह से वापस नहीं आ जाते आपके पास एज अपॉलॉजी ले करके, तब तक आप इनको एक्सेप्ट ना करें। ओके, आई मीन कॉल पे भी नहीं, फेस टू फेस बात कीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट, यस, आपकी लाइफ में अब कुछ पॉजिटिव मोड आने वाले हैं। ओके, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। फ्रूशन, सो डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपने जो इतना चीज़ें सही हैं पास्ट में, एंड नाउ इस पर्टिकुलर सिचुएशन का अब अंत आने वाला है और इसका फल मिलने वाला है। सो जस्ट पेशेंटली वेट करें, चीज़ें सही हो जाएंगी। बस आपको इस पर्सन के सामने अभी झुकना नहीं है। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।